जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में आया हुआ हूं। क्योंकि दोस्तों मेरा एक जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, तो उस पर मैं काम करने में बहुत ही अधिक व्यस्त था। लेकिन दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सनातन हिंदू धर्म, जी हाँ दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म को लेकर के इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग हमारे धर्म पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरत थी कि हम अपने धर्म को लेकर लोगों को जानकारी, सही जानकारी और सही समय पर दें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं ना रहे। दोस्तों, सनातन वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि आज के नहीं, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर सनातन धर्म क्या है। तो दोस्तों इन सभी विषय वस्तु को आज के ही इसी वीडियो में बताऊंगा। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, आने वाले समय में इसी वीडियो का छोटा स्वरूप में भी बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जानकारी है जो कि सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं उन्हें नहीं होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे तो सभी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है कि समय समय पर लोगों को जागरूक करना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल यानी कि राम की सेना भारत, इस यूट्यूब चैनल पर सनातन हिंदू धर्म से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों मैं विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारा पहले का एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उस पर मैं बहुत ही अधिक व्यस्त था। लेकिन दोस्तों मुझे अपने धर्म के प्रति लगाव है और मैं अपने धर्म के प्रति जो भी कार्य करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा। जितना भी मेरा शरीर में जो भी कार्य क्षमता होगी उसके आधार से मैं करने की पूरी चेष्टा करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की अगर आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो आपको उस प्रकार की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होते रहेंगी। तो दोस्तों चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं विषय वस्तु की और आपको बताते हैं कि आखिर सनातन धर्म है क्या। सबसे पहले हमें समझना होगा सनातन धर्म। सनातन धर्म कब से चली आ रही है? आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर ये सनातन धर्म कब से चली आ रही है। तो इस बात का जो पता चलता है, वेद में, शास्त्र में अलग अलग प्रकार की जो भी जितने भी प्रकार के ज्ञाता हैं, महात्मा हैं, जो भी लोग मुझे जानकारी दिए हैं, उससे आधार से मुझे ये पता चला है कि सनातन धर्म का अस्तित्व, सनातन धर्म की उत्पत्ति ये किसी ने किया नहीं, बल्कि ये स्वयं से चला आ रहा। यानी कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म का अस्तित्व है। यानी कि ब्रह्मांड के रचना काल से ही सनातन धर्म, यानी कि जितने वर्ष इस संसार के हुए हैं उतने वर्ष सनातन धर्म के भी हुए हैं। तो दोस्तों सनातन धर्म को माना जाता है समस्त धर्म पंथों की जननी। यानी कि सभी धर्म, पंथ, जाति पाति जो भी चीज़ आपको दिखाई देते होंगे पूरे संसार में, न जाने हजारों ऐसे जातियां हैं, धर्म बने हुए हैं, वो सभी धर्म बाद में बने हुए हैं। लेकिन जितने भी जो सनातन धर्म है वो सबसे पहले आई है और इसी से विखंडित होकर अलग अलग धर्म पंथ बनते चले गए। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ कि संसार में धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, मजहब होंगे, या तो फिर कुछ भी हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, या न जाने क्या क्या अनाप शनाप बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं मार्केट में। तो वो सब चीज़ें, वो मार्केट की चीज़ों को मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों वो मार्केट की चीज़ें ज़्यादा टिकाऊ होती नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म हमारी वैदिक धर्म, हमारी वैदिक संस्कृति, जो कि भारत से ही उत्पत्ति इसका माना गया है। क्योंकि दोस्तों पूरा ब्राह्मण, सवाल खड़ा होता है पूरे ब्राह्मण का मतलब होता है कि पूरा विश्व, समूचे विश्व। तो काफ़ी सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि अगर सनातन धर्म सबसे पहले आया तो इतने सारे अन्य जातियां कैसे हो गई। तो दोस्तों देखिए, विखंडन होना एक अलग प्रकृति है और सनातन धर्म की वास्तविकता एक अलग प्रकृति है और पूरा विश्व एक अलग प्रकृति है। लेकिन इन सभी चीज़ों का सार अगर कोई चीज़ है तो वो है केवल सनातन धर्म। तो दोस्तों सनातन धर्म को लेकर के अलग अलग प्रकार से मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा आने वाले वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो में मुझे बहुत सारे विषयों को इसी वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना है, क्योंकि यह वीडियो
किसी अन्य देशों तक भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक के लोगों के लिए भेजा जाने वाला है। इसी के लिए आज का इस वीडियो बनाया गया है। लेकिन अगर आप स्थानीय हैं, हमारे निजी जान परिचय वाले हैं, तो आपको मैं कभी छोटे वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन यह वीडियो अलग अलग देशों तक पहुँचाना है, जिसके कारण से कि मुझे सनातन धर्म का विश्लेषण ही उसी स्वरूप में मुझे प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी सारे लोगों के मन में और भी सवाल चल रहे थे कि आखिर सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, तो इसके लोग यानी कि हिंदू धर्म क्या है। तो दोस्तों, इसमें सब काफ़ी लोग मुझे कहने लगे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या है। तो दोस्तों, सनातन धर्म का ही दूसरा स्वरूप हिंदू धर्म माना गया, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू न कि कोई जातिवाचक शब्द, यानी कि कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, वह एक स्थानवाचक शब्द है। यानी कि जो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जो भी लोग हुए, उन्हें हिंदू नाम से पुकारा गया, या उसे विदेशियों ने पुकारा या जैसे भी पुकारा, लेकिन उन्हीं के माध्यम से, यानी कि हिंदू एक स्थानवाचक नाम है। यानी कि जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है, यह एक हिंदू स्थानवाचक नाम के कारण ही हमें हिंदू कहा जाता है। और मुझे अपने आप में हिंदू होने पर गर्व है। सबसे पहले ये बात को मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल यह चलता है कि आखिर हिंदू लोग पूजा पाठ धर्म कर्म क्यों करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पूजा पाठ धर्म कर्म स्थान, ये सभी चीज़ें हिंदू पूजा पद्धति का हिस्सा है। और हिंदू केवल धर्म मात्र नहीं, बल्कि एक महान संस्कृति है। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म ही एक ऐसी धर्म है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला प्रदान करती है। साथ ही साथ हिंदू धर्म ही एक ऐसी धर्म संस्कृति है जिसमें मानवता, इंसानियत, सत्यता, साथ ही साथ पवित्रता का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की विशेषताओं का वर्णन अगर मैं इसी वीडियो में करूँ तो और भी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं उसके विषय में भी आने वाले वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं अब कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ धर्म कर्म का क्या स्थान और क्या महत्व है। तो दोस्तों, पूजा पाठ देवी देवता ये सब क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को भी बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, संसार में कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसे संचालन करने के लिए, उसे संचालन करने के लिए एक निर्धारित दायित्व दिया जाता है। दोस्तों, प्रकृति का भी स्वरूप उसी प्रकार से है। लेकिन प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, इन सभी चीज़ों का वर्णन वेद ग्रंथों में पूरी विस्तार से दिया गया है। अगर आप वेद ग्रंथों से संबंधित सभी बातों को जानना चाहते हैं तो मैं मत्स्य पुराण के आधार से, विष्णु पुराण के आधार से, और मैं लिंग पुराण के आधार से और शिव पुराण के आधार से कुछ महत्वपूर्ण बातें संग्रहित करके रखा हुआ हूँ। उन सभी जानकारियों को भी इस आने वाले समय में मैं आपको पूरी विस्तार से देने की प्रयास करूँगा। दोस्तों, उन काफ़ी ज़्यादा लिंग पुराण में वो सभी बातें बताई गई है जो कि जानने के बाद आपको वो सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, लोगों को सवाल खड़ा होता है कि ये भगवान क्या है। दोस्तों, भग यानी कि शरीर, और वान मतलब चलाने वाला, जो हमारे शरीर को चलाता है वही भगवान है। लेकिन क्या हम अपने हृदय में कभी महसूस करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमें चला रही है? लेकिन एक सत्य है कि हमारे शरीर को चलाने में वो किनकी भूमिका है। मैं जो बोल पा रहा हूँ इनमें किनकी भूमिका है, मैं जो चल पा रहा हूँ इसमें किसकी भूमिका है, मैं कुछ भी करता हूँ तो इसमें किसकी भूमिका है। अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप का योगदान है, मेरे माँ बाप ही पहला भगवान है। जी हाँ, उस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उनसे भी पहले कौन है, इस चीज़ को भी तो जानना जरूरी है। आखिर वो भगवान क्या चीज़ है? तो दोस्तों, भगवान कहने का तात्पर्य ये है, मतलब कि परमात्मा एक होता है आत्मा, दूसरे होते हैं परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा जो आत्मा का संचालन करते हैं। अब मैं आता हूँ परमात्मा के विषय में, यानी कि भगवान के विषय में। तो दोस्तों, भगवान की मान्यता अलग अलग, यानी कि ये तो ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं में ही भगवान होते हैं। तो हम हिंदू हैं तो केवल मैं अपना बात करूँगा। संसार के सभी प्राणियों में ही भगवान का वास होता है। सभी प्राणियों में भगवान का अपना योगदान है। यानी कि भग मतलब शरीर और वान मतलब चलाने वाला, यानी कि भगवान का योगदान संसार की हर गतिविधियों में उनका संलिप्त होता है। ऐसे में
होना क्या चाहिए। अब लोगों को मन में बहुत सारे डाउट्स चलते हैं कि ये भगवान रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों उनका स्थान खोजते हैं, लोग न जाने कहाँ कहाँ खोजते हैं। हालांकि मैं ये सभी बातों को क्लियर करूंगा आज के ही इस वीडियो में कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। अगर भगवान ब्राह्मण के हर कण कण में समाये हुए हैं, हम में है, आप में है, सृष्टि में है, कण कण में है, ये भूमंडल में है, इस आकाश मंडल में है, अगर हर स्थान पर है तो हम आखिर मंदिर क्यों जाते हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इस प्रकार से करके मैं आप सभी डाउट्स को क्लियर कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्लियर करना वाली बात हो गई कि मंदिर, दोस्तों हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ की मान्यता, अगर हम मान्यता उसे मानते हैं तो उस चीज़ को स्वरूप देने के लिए, उस चीज़ को मानक मापदंड देने के लिए, एक प्रतिष्ठित स्वरूप देने के लिए और एक प्रतीकात्मक पहचान देने के लिए हमें उस चीज़ को व्यवस्थित करना पड़ता है, और जिसका स्वरूप है मंदिर। और उस मंदिर के स्वरूप में ही हम अपने देवी देवताओं का वास स्थान समझ करके हम पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं, या उन्हें मूर्त रूप में भी पूजते हैं। मूर्त रूप यानी कि मूर्ति स्वरूप में, यानी कि हम एक कल्पना करते हैं परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, और हम उनको मूर्त रूप में भी पूजते हैं। जो कि काफ़ी सारे लोग इसका विरोध करते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन मैं इसका हृदय की गहराइयों से समर्थन करता हूँ, और ये वास्तविक भी है और ये योग्य भी है, और ऐसा करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों परमात्मा तो कण कण में समाये हुए हैं। अगर मैं कण कण में समाये हुए हैं और उसी कण को मैं मूर्त रूप में दे करके अगर पूज रहा हूँ तो वो भी हमारी भक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति जो भावना से उत्प्रेरित होकर के हम प्रभु के प्रति समर्पित होकर के अपने आप को समर्पित करते हैं, वही भक्ति है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भक्ति करते हैं, और भक्ति में ही शक्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के अब लोगों के मन में सवाल होते होंगे कि आखिर हम मंदिर में पूजते किसे हैं। मंदिर में लोग पूछते हैं कि किसी मंदिर में मैं जाता हूँ तो भगवान शिव की मूर्ति देखने को मिलती है, किसी मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति देखने को मिलती है, किसी मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पर माता दुर्गा की मूर्ति देखने को मिलती है, किसी मंदिर में जाता हूँ तो कहीं पर गणेश जी का मूर्ति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखकर लोगों के कुछ जो विद्वेष ताकतें हैं, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो मुझ पर या हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मैं उन सभी को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वो अगर किसी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ आप देखते हैं तो उस पर आपको संदेह होने की कोई ज़रूरत नहीं, संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता तथ्यों के आधार पर है, हमारी मान्यता वेदों के आधार पर है, हमारे मान्यता पुराणों के आधार पर है। और ये वेद, ये पुराण, ये सारे तथ्य ये केवल आज के नहीं, न जाने अनंत वर्षों तक, यानी कि सनातन धर्म जब से चली आ रही तब से ये वेद ग्रंथ, पुराण, युग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इन चारों युगों में जो भी सनातन धर्म की विशेषताओं का वर्णन है वो सभी आपको वेद पुराण ग्रंथों में आपको विश्लेषण रूप से मिल जाएगा। अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और इन सभी विषय वस्तुओं को जानना चाहते हैं तो आप वेदों का अध्ययन करें, तो आपको उन सभी चीज़ों में, उन सभी वस्तुओं की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों सनातन धर्म से संबंधित इतनी मूल्यवान जानकारियाँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन वेद ग्रंथों पुराणों में है कि अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे एक बार तो आपका जीवन, यानी कि धरती पर मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जीवन आपको मिला हुआ है, ये जीवन ही सफल हो जाएगा। तो दोस्तों वेद पुराण ग्रंथ पढ़ना ये सामान्य बातें नहीं होती। लोग आजकल समय के अभाव में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन सभी को भी जानकारी दे देता हूं कि मैं उन सभी वेदों ग्रंथों का आने वाले समय में उनका जो संक्षिप्त स्वरूप होता है उसके आधार से आपको थोड़ी थोड़ी करके बताते रहूँगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो करके मैं आपको समय समय पर देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ और भी लोग होते हैं जिनके मन में सवाल चलता है कि अलग अलग देवी देवता क्यों, जब ईश्वर एक है तो हम एक को छोड़ करके इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करें, ऐसा कुछ लोगों के मन में सवाल चलते हैं। तो दोस्तों जिन सभी किसी के मन में भी ऐसा सवाल चलते हैं तो वैसा सवाल चलना जायज़ हो सकता है, लेकिन मान्यता के आधार पर वो नाजायज़ है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ये समझते हैं
जहाँ तक मैंने वेद पुराणों में अध्ययन किया है, जितना जानकारी है, सबसे पहले माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेवों के हाथों में ही सृष्टि की पूरी मतलब कि पूरी सृष्टि का ही दायित्व है। ब्रह्मा जन्म देने वाले, विष्णु पालन करने वाले, महेश संहार करने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से करके जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, इन तीनों तथ्यों का मतलब कि हर संसार में हर जीव जंतु है और इन सभी जीव जंतुओं का इस धरती पर किस प्रकार से संचालित होता है, ये सभी इन्हीं त्रिदेवों पर निर्भर करता है। ये वेद पुराणों के आधार से होता है। लेकिन दोस्तों मैं केवल छोटे छोटे शब्दों में बताते जा रहा हूँ, आने वाले समय में मैं आपको इससे कुछ विश्लेषण स्वरूप में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आपको अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं लोग पालते हैं, लेकिन उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि दायित्व, मान लीजिए कि सब लोग तो बोलते होंगे कि नहीं देश का राजा तो एक ही है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने देना चाहता हूँ कि भारत का तो भारत सरकार सीधा बोल देता है, भारत सरकार तो सीधा बोल देता है आदमी लोग कि मोदी सरकार। तो ऐसा ही अगर कोई बोल देगा सीधा भगवान, तो वो भी गलत नहीं, और या तो फिर सीधा कोई बोल देगा मोदी सरकार, वो भी अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों वो अलग चीज़ें मैं अब आपको इस सरकार के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मोदी सरकार, उससे विश्लेषण क्या हो जाता है, मोदी सरकार यानी कि मोदी सरकार की मतलब कि वो सरकार जो चल रही है, लेकिन सीधे लोग जान रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन उसमें जो बटे हुए छोटे 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 करके, जिसे आप लोग जानते होंगे, कभी न्यूज़ या समाचार में सुने होंगे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री का जो वो हुआ, जो मुख्य धारा हुआ, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गए या तो फिर इस प्रकार से विदेश मंत्री हो गए, अलग अलग प्रकार के मंत्रियों की विभाग होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि का भी संचालन करने के लिए देवी देवताओं की भी अलग अलग भूमिकाओं का दायित्वों का निर्वहन होती है, और उन्हीं अलग अलग स्थानों पर यानी कि अलग अलग दायित्वों का निर्वहन यानी कि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे, इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग स्वरूप में जैसे कि उन्हें दायित्व दिया गया है। जैसे कि शिक्षा मंत्री का काम है कि वो भारत की शिक्षा विभाग को देखना, जल मंत्री का काम है भारत की जल विभाग को देखना, रक्षा मंत्री का काम है भारत की रक्षा विभाग को देखना यानी सुरक्षा विभाग को देखना। इस प्रकार से वायु मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, जो मतलब कि जिस विभाग का होता है उसी विभाग का दायित्व का निर्वहन भी करना होता है। तो इस प्रकार से मंत्रियों का दायित्व हो गया और उसी प्रकार से उस दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से लोगों को मन में सवाल चलता होगा कि अब मैं आपको मुख्य पॉइंट पर आता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसा कि मैंने समझाया कि पूरे सरकार को चलाने के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्री मिलकर के उस पूरे सरकार को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे सृष्टि को चलाने के लिए भी तो अलग अलग विभाग की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो विद्या की देवी माता सरस्वती, अगर हमें धन की आवश्यकता है तो धनु की देवी माता लक्ष्मी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी विभाग का मतलब कि सुनिश्चितीकरण किया गया है। जब आप भौतिकवाद जीवन में आपको मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस पूरे सृष्टि को भी संचालित करने के लिए भी तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में भी या देवी देवताओं में भी या भगवान के स्वरूप, जो भी भगवान हमारे कार्य को निर्धारित करते हैं, जो भी इस ब्राह्मण के कार्य को पद्धति को निर्धारित करते हैं, उसमें भी ठीक उसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए देवी देवताओं का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग महिमा मंडल किया गया है और उन्हीं के लिए ही उन्हें अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लोगों के मन में अगर सवाल चलता होगा कि आखिर ईश्वर एक है तो इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है, तो दोस्तों अगर आपके मन में वो सवाल चल रहा होगा तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ कि भाई चलिए भाई, अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये जाति क्या है, इतने सारे जातियाँ कैसे हुई। तो दोस्तों अब मैं इस बिंदु पर आता हूँ। तो दोस्तों इसमें बात दरअसल ऐसी है, आप कोई विशाल वृक्ष तो देखे होंगे, जैसे कि मेरे पीछे तो काफ़ी सारे बांस के पेड़ हैं, लेकिन उधर थोड़ा सा अगर उधर ले जाऊँ अपना मोबाइल की कैमरा तो वहाँ पर आपको एक बरगद का वृक्ष दिखा देता होगा। जी हाँ दोस्तों, अब उस बरगद के वृक्ष में न जाने कितने सारे डालियाँ हैं, लेकिन पता है वो डालियाँ जो भी हैं वो डालियाँ टिकी कैसे हैं,
वो डालियाँ इसलिए टिकी हुई है क्योंकि उस डालियों को टिकने के लिए, यानी कि उस डालियों को संभालने के लिए एक मोटा तना भी है, और उसी मोटा तना का नाम है सनातन धर्म, और उसी सनातन धर्म से निकले हुए हैं ये सारे जातियाँ। तो अगर इस उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सनातन धर्म वही तना है और ये सभी छोटी छोटी जातियाँ उसकी डाली हैं, और इन डालियों में ही वो लोग कुछ ऐसे जातियाँ हैं जो हमारे सनातन धर्म को ही तुच्छ या इसी को ही लोग गाली देने की मतलब कि योजना बनाते हैं या हिंदू धर्म हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है। यानी कि मैं उदाहरण दे देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्कूल में कोई मतलब कि मोटा तगड़ा आदमी हो, तो उसे लगने लगता है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। तो इसी प्रकार से भले वो तना सबको संभाले हुए है, लेकिन उन्हें डालियों में से कोई डाली अगर थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो गया तो उसे अपने आप में अहंकार हो जाती है, और उस अहंकार के वजह से अपने तना को भी कमज़ोर समझने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म को ही गाली देते हैं, हिंदू होकर के ही हमारे हिंदू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को भी आपको समझना होगा आखिर ये सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के हिंदू सनातन धर्म से समझते, दोस्तों मैं आपको केवल काफ़ी दिनों से मैं दूसरे विभाग में कार्य कर रहा था। मैं सनातन धर्म से मैं लगभग 4-5-6 महीना तक वेद पुराणों से दूर रहने के कारण मैं आपसे जो वीडियो का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मेरे दिमाग में पहले थे लेकिन अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं पुनः अध्ययन करके आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो पहले का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा था। उसी कारण से मुझे मतलब कि ये वीडियो बनाने में इतना मतलब कि दिन लग गया, और आज काफ़ी दिनों के बीच में आपके बीच में आया हुआ हूँ। और मेरा आज का इस वीडियो में प्रयास था कि जो हिंदू लोग टूट रहे हैं, जो हिंदू लोग हिंदू होकर के भी हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने में तुले हुए हैं, उनको भी कुछ सही सही जानकारी पहुंचा सकूं, और साथ ही साथ अपने हिंदू भाइयों को भी एकजुट कर सकूं। क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल, इस मौजूदा यूट्यूब चैनल का मकसद और दायित्व ही है कि हम सभी लोगों को एकजुट रखें और सभी सत्य सनातन धर्म के लोगों को एकजुट रखें, और उन्हें समय समय पर सत्यता की जानकारी देते रहें, और उन्हें अपने धर्म के बारे में जानकारी रहे। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को इस बात का जानकारी के अभाव में वो लोग क्या होते हैं कि विदेशी षड्यंत्र, जी हाँ दोस्तों, विदेशी षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं, और वो विदेशी षड्यंत्रों के शिकार होने के कारण ही हमारे ही धर्म को वो गाली देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, विदेशी षड्यंत्र होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि उन्हें पता है, जो भारत के विदेशी दुश्मन हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, उन्हें पता है कि अगर भारत को विखंडित करना है तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी को खंडित करो, अर्थात हिंदुओं को बांटो, जातिवाद में बांटो, उसे जातिवाद में परोसो, उसके बाद जातिवाद में बांटने के बाद उसे बहकाओ, फुसलाओ। इसके लिए लाखों रुपये, करोड़ों रुपये विदेशी षड्यंत्र से फंडिंग होते हैं, और वो लोग हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बांटते हैं। अलग अलग जातियों में बांटने के बाद वो उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें फंड करते हैं कि आप भी और लोगों को प्रेरित करें, ताकि हिंदू धर्म खंडित हो और हिंदू धर्म बर्बाद हो। तभी विदेशी ताकतें, तभी दुष्ट ताकतें, तभी राक्षसी ताकतें हमारे देश पर हावी होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से करने के लिए अलग अलग प्रकार के साजिशें भी रच रहे हैं वो लोग, हमारे देश के दुश्मन, हमारे देश के गद्दार सब। मैं आने वाले समय में आपको उन सभी चीज़ों का पर्दाफाश भी करूंगा मौजूदा चैनल पर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल, जो पिछला यूट्यूब चैनल है, उसकी सफलता आज काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसकी सफलता के खुशखबरी आप सभी दर्शकों को देना चाहता हूं जो हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो पहले का जो यूट्यूब चैनल है, काम की बात हिंदी, उस चैनल को मोनेटाइज हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, और मैंने उस चैनल से कमाई भी करना शुरुआत कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया है कि मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी कमाई होंगे, उससे आने वाले समय में मैंने संकल्प लिया हुआ है कि एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना कर सकूं, जिससे कि सनातन हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन हिंदू धर्म के लोग जागरूक रहें, और उन्हें वेद पुराण ग्रंथ, गीता ज्ञान, सभी चीज़ों का ज्ञान का पूरा विश्लेषण वो कर सके। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति कर सकूं। इस पवित्र मनोकामना के साथ पूरे भारत के सनातन हिंदू धर्म को एकजुट करने की मनोकामना के साथ ही यह चैनल तो बनाए हुए हैं। लेकिन
अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने धर्म के लिए कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमारा मनुष्य का जीवन इस धरती पर मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और इतना महत्वपूर्ण और इतना मूल्यवान जीवन हम यूं ही व्यर्थ गंवा दें तो क्या फ़ायदा। मेरा अगर अपना धरती पर जन्म लिया हूँ और इस जन्म लेने के नाते अगर मैं जन्म लेने के नाते जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ उस कार्य को अगर नहीं करूँगा तो फिर मेरा इस धरती पर जन्म लेने का मतलब क्या होगा। और मेरा एकमात्र कार्य है कि मैं जब तक धरती पर जीऊँगा सनातन हिंदू धर्म की विशेषताओं का वर्णन अपने यूट्यूब चैनल या हर क्षण हर पल लोगों को प्रेरित करते रहूँगा और अपने धर्म की सच्चाइयों को बताऊँगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिके हुए लोग हमारे धर्म को निशाना बनाए हुए हैं और वो लोग हमारे धर्म को निशाना बनाना चाहते हैं और निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी नेतृत्व है जो इस बात को भली बातें समझती है और उनकी विदेशी फंडिंग में ब्रेक लगाए हुए। तो सबसे पहले भारत के नेतृत्व को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सभी को आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारत में हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो हमारे धर्म के लिए सोचते हैं, हमारे देश की संस्कृति के लिए सोचते हैं, हमारे संस्कार के लिए सोचते हैं और जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है हमें लगता है कि वो अपना उद्देश्य को पूरा भी कर लिए हैं। अब दायित्व है हम लोगों का, क्योंकि वो अकेले करने से तो होगा नहीं, उनके जैसा हम सभी को बनना होगा। हम तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, कम से कम एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ कम से कम अगर एक लोगों को भी, एक इंसान को भी अगर हम प्रेरित करेंगे, अगर एक भी इंसान मुझसे प्रेरित हो जाता है, एक भी इंसान सच्चे धर्म, सच्ची निष्ठा से अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए पूरी जी जान से अगर मेहनत करने लग जाता है, अपने सच्चे सनातन धर्म के प्रति लगाव रखने लग जाता है, तो ये हमारी कामयाबी होगी। इसलिए मैंने यह यूट्यूब चैनल बनाया है। तो दोस्तों आपको पता भी चल गया होगा कि आखिर सनातन धर्म के लिए हमें क्यों इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सनातन धर्म को निशाना बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर है और बहुत ही सातिराना तरीके से है और बहुत ही ज़्यादा साजिश वाले अंदाज में वो हमारे धर्म को निशाना बना रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुनियोजित है। उसका भी मैं विश्लेषण आने वाले समय में करूँगा कि आखिर वो किस प्रकार से सुनियोजित है। तो दोस्तों आपको मुझे आशा है कि आज के इस छोटे मोटे वीडियो में आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मुझसे कहीं पर कोई ऐसी गलती हुई होगी, मौजूदा वीडियो में भूल चूक से अगर मुझसे कोई ऐसा अपशब्द निकल गया होगा जिससे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति को अगर भावनाओं में ठेस पहुंची होगी, तो उस चीज़ के लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि अगर मुझसे किसी भी प्रकार की मौजूदा वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दें एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सनातन धर्म से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिल गए होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में सनातन हिंदू धर्म से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आप सनातन धर्म की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके लोगों को शेयर करें वीडियो और उन्हें भी प्रेरित करें, ताकि उससे होगा क्या कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्रेरित होंगे और वो सीख सकते हैं, वो समझ सकते हैं और मूल बात जो हमारे सनातन धर्म के सभी लोगों को जानना चाहिए वो सभी बातें इसी मौजूदा चैनल में बताए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आने वाले समय में ये चैनल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, आप सभी के लिए होगा, भारत का हर सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए होगा, भारत का हर हिंदू के लिए होगा। इसीलिए मैं आप सभी को पूरी गंभीरतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार के उन्हें कोई मौका ना दें और उन्हें हम अपने आधार से, अपने सत्य के बुनियाद पर उसे ठोस जवाब भी दें और सत्य की बुनियाद पर ही हम अपना जीवन यापन करें। हमेशा सत्य की राह पर चलें, कभी भी झूठ का सहारा न लें और झूठ बोलने वाले लोगों का पर्दाफाश करें। यही तो हम लोगों का दायित्व है, क्योंकि दोस्तों हम लोग कभी झूठ
बोलते नहीं और हमेशा सत्य की बुनियाद पर जीवन जीने की प्रयास करते हैं। दोस्तों झूठ बोलने से अगर एक झूठ बोलते हैं तो उसकी पीड़ा मन ही मन इतना अधिक होने लगती है कि खुद में बहुत ही ज़्यादा आत्मा व्यथित होती है। इसलिए झूठ बोलने की प्रयास ना करें। मैं आप सभी लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जीवन में सदैव सत्य बोलना सीखें और सत्य के बुनियाद पर ही कार्य करना सीखें, क्योंकि सत्य कभी गलत नहीं हो सकता और सत्य ही इस जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। एक न एक दिन हम सभी को इस धरती से जाना है, लेकिन दोस्तों हम जब तक जिएंगे हमेशा हर मिनट, हर पल, हर क्षण कुछ अच्छा करके जाएं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आए उन सभी व्यक्ति को एहसास हो कि यह व्यक्ति हमें कुछ सिखाया, कुछ समझाया, कुछ बताया, और साथ ही साथ कोशिश हर क्षण करें कि किसी न किसी स्वरूप में आप अपनी ओर से अपने देश और अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देने की निरंतर प्रयास करें। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर हमारे जो भी राष्ट्रवादी लोग होंगे उनके लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी राष्ट्र धर्म को लेकर के पूरी गंभीरतापूर्वक वो सभी जुड़े हुए हैं और अपने देश के प्रति निरंतर लगाव रखते हैं और अपने देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं और दिन रात वो अपने देश की सेवा करते हैं। उन सभी लोगों को एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप ही से तो हमारा देश सुरक्षित है। आपके कर्म, आपके विचार, आपके व्यवहार हम सभी के मार्गदर्शक होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की हमारी इस मौजूदा वीडियो में त्रुटि नज़र आई होगी तो इस वीडियो में कमेंट करें, मैं उस कमेंट की समीक्षा करूंगा और समीक्षा करने के बाद आने वाले वीडियो में उसका भी विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण करके आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो भी बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं और यह वीडियो आज से काफ़ी दूर भी जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मांग किया गया था, उसके बाद ही इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जो भी दोस्त आज के इस वीडियो को देखें उन सभी दोस्तों को कृतज्ञतापूर्वक हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।